हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो एज यूजुअल सबसे पहले देख ले रहे हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो इट सेज फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स 2, -5 एंड -2, 9। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि जो दोनों जगह से सेम हो। तो रेफरेंस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर लेते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं ऐसे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए और इसे दे देते हैं बी। ठीक है, कोई पॉइंट है 2, -5, तो एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो लेट्स से 2, -5 ये ए पॉइंट होगा। बी पॉइंट हमें बोला है -2, 9, यानी एक्स जो है वो माइनस का है, तो इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इधर। तो और वाई क्या है 9, तो यानी यहाँ कहीं होगा, तो इसे देते हैं -2, 9, ये बी पॉइंट हो गया। अब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे जो दोनों जगह से इक्वल हो। ठीक है, ये पूरा एक्स एक्सिस है हमारा। ठीक है, जब ये कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो y उसका 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा या इधर होगा तो y के कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा उसका। ठीक है, सेम अगर हमें बोला होता y लाइन पे दिया हुआ है, ठीक है, उससे डिस्टेंस ढूंढना होता तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती। तो अब हमें कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है, तो लेट्स से कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अपना o। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, कोई तो एक x की वैल्यू होगी और y 0 होगा, ये कंफर्म है हमारा। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन में समझने की, कि जो पॉइंट हमें जिससे डिस्टेंस निकालना है वो x, 0 बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे हमें गिवन है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम अगर हमें प्रूव क्या करना है, लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव OA इज इक्वल टू OB। जो इसका डिस्टेंस है इससे और इसका जो इससे डिस्टेंस है ये इक्वल है, तभी तो इक्वी डिस्टेंस होंगे। हमें ये प्रूव करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों लाइंस का और चेक कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले OA का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। अब OA निकाल रहे हैं तो एज अ गुड प्रैक्टिस कोऑर्डिनेट्स लिख लेना चाहिए हमें, ताकि प्रॉब्लम ना हो। x1 y1 लिख लेंगे और x2 y2 लिख लेंगे। ठीक है, अब O जो है वो x, 0 है, तो ये तो x और 0 हो जाएगा, और A की बात कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 और -5। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, x2 - x1 यानी 2 - x टू द स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये 2 - x टू द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो उसके हिसाब से क्या होगा, a स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर, -x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +x स्क्वायर, -2ab होता है, राइट। तो -4x प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 2ab। हमने क्या किया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 4 आया, और b क्या है हमारा -x, इसलिए यहाँ पे -4x आया। ठीक है, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर हमारा बन, ये 4 2 2 सा, हाँ 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं आगे, -4x लिख लेते हैं, और इसे सॉरी ये 2 का स्क्वायर होगा, बाय मिस्टेक मैंने स्क्वायर कर दिया था, तो 2 का स्क्वायर करके 4 आया, प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने 4 का स्क्वायर ले दिया था, एक्चुअली ये 2 का स्क्वायर होगा, इसलिए 4 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, 29 हो गया, ये हमारी OA की लेंथ आ गई। ठीक है, सिंपल। अब इसी तरह लेट्स कैलकुलेट OB। ठीक है, OB के केस में भी हम वही करेंगे, हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब x1 y1 O की बात करेंगे तो हमने क्या लिया था,
x और 0 ही है, और b के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं -2,9। ठीक है, अब दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x2 - x1 होता है, तो -2 - x2 द होल स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1 मीन्स 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, जो हम करेंगे अब -x का स्क्वायर करेंगे तो वो x स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर दोबारा से -2ab मीन्स -2 इंटू -2 एंड वी हैव x। ठीक है, प्लस 9 - 0 करेंगे तो 9 ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 81। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 81। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, वो कितना होगा, x स्क्वायर को आगे ले आते हैं प्लस 4x कर लेते हैं और 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में हमने लिख लिया OB को। अब हमें प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लेते हैं, इसे ले लेते हैं 1 एंड दिस वुड बी 2, सो वी कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x स्क्वायर -4x प्लस 29, OA की वैल्यू लिख ली हमने, इज इक्वल टू OB जो कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, x स्क्वायर -4x प्लस 29 और यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है। अब x एक तरफ ले आते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड ले जाते हैं, तो इधर ले आएंगे 4x को भी, तो यहाँ पॉजिटिव का था यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी -8x और 29 यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 85 - 29 करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ -x रहने देते हैं और 85 में से 29 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 56। ठीक है, 8 हमने यहाँ डिवीजन में लिया है। ठीक है, अब इस हमें x की वैल्यू निकालनी थी, -x की नहीं, तो हम माइनस को इधर ले जाते हैं, इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो इट विल बी -56/8। इसे जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 7 आता है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू -7। ठीक है, समझ आ गया, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अब दोबारा से एक बार इस कार्टेशियन प्लेन पे आ जाते हैं, तो हमने क्या एजम्पशन ली थी x, 0। अब हमने यहाँ x पॉजिटिव ले रखा था। ठीक है, तो एक्चुअल में ये x किस तरफ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तभी तो -7,0 वैल्यू बनेगी, मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, यानी वो ये पॉइंट है जिससे कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, समझ आ गया, हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अगर कोई डाउट है तो मेक श्योर आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, समझ आया, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट ये ज्योमेट्री वाले हमारे कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे बच्चों के क्लियर हो जाए और वो बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है बच्चों, टिल देन अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।